मैं अपने अगले स्पीकर को बुलाने से पहले अपने वो इब्रार साहब तो चले गए हैं, इकराम साहब का और सनाउल्लाह साहब का एक बार फिर मशकूर हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे लिए वक़्त निकाला। वो शेक्सपियर की सोनेट 18 है कि शैल आई कंपेयर डी टू ए समर्स डे, लेकिन मैं विंटर्स नाइट ना लगा लूँ क्योंकि समर तो हमारे यहाँ जो है ना उनके मौसम के हिसाब से तो समर बनता है, हमारे मौसम के हिसाब से विंटर ठीक, अगर इजाज़त हो तो दो आर्ट मोर लवली एंड मोर कंफर्टेबल। उधर तो टेम्परेट है, मैं आपको कंफर्टेबल बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से वक़्त की बहुत किल्लत है। इकराम साहब रहते हैं और दबीर अब्बास साहब का कलीदी खुतबा है। विदाउट एनी फर्दर डिले मैं अपने तीसरे गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहता हूँ और उनके बारे में मैं एक बात कहता हूँ। जब लास्ट टाइम वो आए थे तो आई कॉल्ड हिम माई मेंटोर, और ये बात आई सनाउल्लाह साहब भी एग्री करेंगे कि जब भी आप इकराम साहब के लेक्चर सुने या इवन चिट चैट भी उनसे करें तो आप नॉलेज और विज़डम ले के उठते हैं। विदाउट नॉलेज और विज़डम आप नहीं उठते। तो सिंधु ने मैं इकरामुल्लाह ऑफ नॉलेज एंड विज़डम। मैं मज़ीद वक़्त मैंने अपनी जो कुछ लाइंस लिखी हुई थी उसमें ज़ाया नहीं करता। आप लोगों के मुझे कीमती वक्त का एहसास है। मैं दावत देता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज म्यानी हाफिज़ इकरामुल्लाह साहब। द टॉपिक ऑफ हिज डिस्कशन इज़ सीलिएंट फीचर्स ऑफ इंग्लिश ड्रामा। अब्दुल बास साहब बहुत शुक्रिया सर, तुसीं इतने प्यारे लफ्ज़ नाल नवाज छड्डो, फिर मेरे तो बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोगों का हर दर्जे शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी समातों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों के इंतज़ामात और आप लोगों के प्यार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस मोहब्बत और प्यार से, वगरना यहाँ ये असूल है कि जो स्पीकर एक दफ़ा बुलाया जाए उसको दोबारा हम जहमत नहीं दे सकते। या तो उस स्पीकर की उसका एक लेवल ऐसे ही होता है, दूसरा हम उससे उकता जाते हैं। पता नहीं अब क्या बात है। डॉक्टर साहब ने मुझे तीसरी दफ़ा ये हुक्म दिया, तो जब ये हुक्म मिला तो मैं ये सोच रहा था कि इससे पहले तो जहाँ भी गए वहाँ हमने जितने भी स्पीकर्स को देखा तो जिस मजलिस ने दोबारा इजलास बुलाया तो उसने दोबारा वो स्पीकर कभी भी नहीं बुलाया। तो हमें तीसरी दफ़ा इस फोरम पे बात करने का मौका दिया इस फोरम ने, आप लोगों ने और आप लोगों की समातों ने हमें सुना। इसके लिए सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। मैं बिला तमहीद, थोड़ी सी तमहीद जो है ना वो मैंने बांधनी है दो बातों के साथ। एक बात तो ये कि प्रोफेसर अब्दुल बासित जिस तरह विलियम शेक्सपियर के नाउन्स को, विलियम शेक्सपियर के हाँ सर जी कमाल ये है विलियम शेक्सपियर के हाँ कि उसके क्रिटिक्स उस पर हमेशा ये बात करते हैं कि विलियम शेक्सपियर को ड्रामेटाइज़ करना दुनिया के सबसे जान जोखों वाले काम में से एक काम है। विलियम शेक्सपियर को ड्रामेटाइज़ करना मतलब यहाँ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ देख लें, आप दुनिया की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, कभी सालों में कहीं जो है ना वो ये विलियम शेक्सपियर का कोई ड्रामा वो ड्रामेटाइज़ किया जाता है। और उसकी बुनियादी जो वजह है डॉक्टर साहब वो ये है कि जो इमोशंस विलियम शेक्सपियर पेन डाउन कर गया है उन इमोशंस के साथ इंसाफ नहीं किया जा सकता, उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें, मैं तो जब बैठा था और मैं सोच रहा था कि मुझे बात करनी पड़ेगी अंग्रेज़ी ड्रामा पर,
तो मुझे वो बहुत बड़ा नाम याद आया, जिस नाम से हमने 2 साल जो है वो अंग्रेज़ी ड्रामा पढ़ा। मलिक मुरीद हुसैन अलवी का नाम लेना चाहता हूँ। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत की राहतें रहमतें नसीब करे। वो कमाल के आदमी थे, उन्होंने ड्रामा पढ़ाया और वो उनकी ड्रामा की बातें आज तक भुला नहीं सके। किंग लियर पढ़ा रहे थे सर, और उसमें किंग लियर जो है उसको किसी बात को जो है ना वो निगेट करना है, और वो जो क्लाइमैक्स है, मतलब एक्ट 3 चल रहा है। हम ये अभी जिक्र करेंगे कि विलियम शेक्सपियर के यहाँ और अंग्रेज़ी ड्रामा में एक पिरामिड बनता है। वो पिरामिड हम बनाएंगे अभी ना, मुख्तसरन बनाएंगे थोड़े टाइम में। एक पिरामिड बनता है, जो पिरामिड में सबसे ऊपर वाला एंगल है ना सर, वहाँ पे क्लाइमैक्स होता है। 5 एक्ट्स होते हैं। एक्ट 1 होता है, फिर चीज़ों को ज़रा बढ़ाया जाता है, फिर क्लाइमैक्स पर लाया जाता है, मामले को सही उलझा दिया जाता है, उसको उस उलझावे को फिर क्लाइमैक्स पर ले जाते हैं। वहाँ क्लाइमैक्स पर पहुँच चुके हैं हालात, और किंग लियर जो है उसको एक डायलॉग सुनना पड़ता है जिसको उसने निगेट करना है, यानी कि नो कहना है। विलियम शेक्सपियर उस निगेशन में 6 दफ़ा नो लगाता है, अगर कम व बेश तरतीब आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा है। उस्ताद मोहतरम ने जब पढ़ाया तो वो पहला जो उनका वो मतलब जो पूर होता है आपकी आवाज़ों का, उसमें आप पहली दफ़ा नो नो नो, और फिर वो तीसरी चौथी पर उस्तादों की भी बस हो गई। और उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि बहुत नीचे से अपने नो को उठाऊं, ताकि छठे नो पर जाते जाते मेरी सांस ख़त्म ना हो, और मैं इस पूरे डायलॉग में सिर्फ इस 6 नो के साथ इंसाफ कर सकूं। और उन्होंने कहा कि माजरत चाहता हूं, मैं इंसाफ नहीं कर सका। और विलियम शेक्सपियर सर ने जो है ना वो बड़ी कमाल से विलियम शेक्सपियर की बातों को, डायलॉग्स को जब पेश किया, तो मैं ये सोच रहा था कि बासित साहब हद दर्जा कोशिश कर लें, लेकिन विलियम शेक्सपियर के साथ इंसाफ उस्तादों की बस की बात नहीं, तो बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट के बस की बात नहीं। बड़े बड़े कैरेक्टर्स, उस दौर के कैरेक्टर्स विलियम शेक्सपियर का ड्रामाटाइज करने नहीं आते थे। आज के ड्रामा जिसको हम फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, और उस दौर का ड्रामा, इसमें एक बुनियादी तौर पर फ़र्क है। अभी मैं टॉपिक पर वापस आता हूँ सर। ड्रामा और फिल्म में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि सर ड्रामा में आपने फिल्म बदी पूरा डायलॉग बोलना है, आपने उस सीन के अंदर जितना आपने कैरेक्टर प्ले करना है, रोल प्ले करना है, आपने वो मुकम्मल बोलना है। ये नहीं हो सकता कि आप तोड़ के चले जाएं, ये नहीं हो सकता कि आप आधा डायलॉग बोलें और आप कहें प्रोड्यूसर साहब मुझे याद करवाएं डायलॉग क्या है। ये नहीं हो सकता। ये चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में होती है, लोगों को डायलॉग्स भूल जाते हैं और उनकी सांसें भूल जाती हैं और वो कट करते हैं, बात को रोक दिया जाता है और दोबारा पिक्चराइजेशन शुरू करने से पहले लोगों को तैयार किया जाता है। वो दौर है कि जब कैरेक्टर को जब स्टेज पर आना पड़ता था तो उसको अपने पूरे डायलॉग्स बोल कर जाना पड़ता था। तो विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में कैरेक्टर्स काम करने से इनकार कर देते थे उसके इमोशनल क्लाइमैक्स की वजह से, कि जितने नाउन्स वो एक फ़िक्रे में लगाता था, जितने एडजेक्टिव्स वो एक फ़िक्रे में लगाता था, जितने वर्ब्स को मुख्तलिफ एडवर्ब्स के साथ क्वालिफाई करवाता था, उनके साथ जस्टिफिकेशन करना बहुत मुश्किल काम था। तो सर आपने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो मैं सोच रहा था कि वो जो लेवल ऑफ विलियम शेक्सपियर था कि जहाँ पे वो नो 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 वो करना बहुत मुश्किल था। लेकिन एनीवे यू डिड इट एक्सट्रीमली इन अ ग्रेट वे सर। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने हमसे तो वो 6 नो जो हैं वो नहीं बोले गए, तीसरी नो पे हमारी भी बस हो गई। बासित साहब तो पूरा डायलॉग बोल के गए हैं। हाँ सर, हम वापस आते हैं। हमारे ज़िम्मे ये लगाया गया कि हमने जो इम्पॉर्टेंट, जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जो सेलिएंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेलिएंट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इंग्लिश ड्रामा के, उन पर बात करनी है। तो उन पर जो है वो मुख्तसरन बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन एलिमेंट्स के सब एलिमेंट्स जो हैं उनको भी आपकी समातों की नज़र करके आपसे बस इजाज़त ले लें। ये पहली तमहीदी बात वो मैंने सिर्फ विलियम शेक्सपियर के मज़े के लिए ली। हाफिज़ इब्रार जब वो फराज की एक गज़ल में से आखिरी शेर पढ़ रहे थे तो उसका एक शेर मुझे याद आया, वो अभी मैं आपको भी सुनाना चाहूँगा कि नासिहा तुझको ख़बर क्या कि मोहब्बत क्या है।
नासिहा तुझको ख़बर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज़ आ जाता है समझाता है यूं है। हाँ, तो वो सिलसिला कुन फ़यकून है से एक वो लिया गया शेर, उस वक्त मुझे याद है, तो मैंने कहा जब मेरी बारी आई ना तो मैंने इनको ज़रूर सुनाना है कि वो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स, ड्रामा के इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स, सर ने कुछ बातें आपके गोशगुजार कर दी इब्रार साहब ने। अरस्तु जो है और अफलातून, इनकी फ़िलासफ़ीज़ के बाद दुनिया के जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं उनको उनकी तशरीह कह डाला सर ने। बैठे होते तो बात हो जाती, लेकिन चले। ड्रामा की फ़ील्ड में सबसे पहले अरिस्टोटल ने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बयान किए कि ड्रामा को जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत है उनकी कुल तादाद जो है वो 6 होनी चाहिए। बस ये याद रखने की बात है कि 6 ड्रामा के ऐसे एलिमेंट्स हैं कि अरिस्टोटल कहता है। अच्छा, जदीद ड्रामा अरिस्टोटल को कोई नहीं मानता। इससे पिछले ड्रामा की तरफ चलेंगे, विलियम शेक्सपियर नहीं अरिस्टोटल को मानता। विलियम शेक्सपियर एक नया ड्रामा लेकर आएगा जो उसका मुकम्मल तौर पर इंडिविजुअल टैलेंट होगा, उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। अंग्रेज़ी का ड्रामा, उसके बारे में जिस बंदे को क्लासिकल फार्मूला सेटर कहा जा सकता है कि जिसने फार्मूलाज को सेट किया, वो अरिस्टोटल है जिसने फार्मूलाज को सेट किया। उस फार्मूला के मुताबिक अगर तो ड्रामा लिखा गया तो बन जाएगी ट्रेजेडी और क्लासिकल बन जाएगी। बड़ी सादा सी बात। सर आपके भी उस सवाल का थोड़ा सा जवाब मैं भी पेश करने की कोशिश कर देता हूँ, जसारत है हमारी। वो ये कि अगर किसी भी ज़बान का सेट क्रिटिक, जिसको मान लिया जाए कि ये उस ज़बान का, उस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा नक्काद है और इसके असूलों को फुल एंड फाइनल समझा जाएगा, उसके असूलों के मुताबिक शायरी करेंगे तो सर क्लासिकल, उससे हट के शायरी करेंगे तो रोमांटिक, उसके मुताबिक ड्रामा लिखेंगे क्लासिकल, उससे हट के ड्रामा लिखेंगे, अपनी मर्जियाँ अपनी फुलकारियाँ अंदर लगाते जाएंगे, रोमांटिक होते जाएंगे, उसके मुताबिक लिखते जाएंगे, क्लासिकल बनते जाएंगे। तो टी.एस. एलियट ने कहा था दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मशहूर व मारूफ उसका वो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो बंदे के अंदर अपनी क्रिएशन को पैदा करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है, क्रिएटिविटी आती है। और जो ट्रेडिशन होती है वो अपने अरिस्टोटल से पकड़नी होती है कि वो साहिब क्या फरमाते थे, और अगर उसके मुताबिक लिख दिया तो क्लासिक बन गए। अब जो क्लासिकल ड्रामा है वो सर जी टोटल 6 एलिमेंट्स देगा। उनमें से पहला एलिमेंट जो अंग्रेज़ी ड्रामा में होगा